सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, जो उसकी वचन है हमारे लिए जीवनदायक है। उसकी जो वचन है हमारे लिए जीवनदायक है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसके वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए और उसके वचनों के अनुसार अपने आप को चलाइए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग पकड़े रहते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्या ही धन्य है। कहता है कि वह मनुष्य धन्य और महान है जो रात दिन परमेश्वर की सुनता और मानता। इसलिए परमेश्वर का दास जो कि परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर से बातचीत करता है, तो परमेश्वर का दास जो है कि परमेश्वर की मर्जी को बता रहा है। कह रहा है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, तुम क्या करो, मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, तुम मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे, कहता है क्या ही धन्य है वे लोग जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। कहता है, हे मेरे पुत्रों, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहता है, तुम मेरी बात को सुनो। वो अपनी बात सुनाने के लिए कह रहा है कि हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। और क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। कहता है, मेरी सुनो, मैं बता रहा हूं कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे मार्ग को पकड़ा रहता है। और कहता है कि तुम मेरी शिक्षा को भी सुनो। कहता है, मेरी शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। मेरी शिक्षा को सुनकर तुम बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। तुम मेरी शिक्षा के विषय में अनसुनी मत करना। कहता है, सुनो, सुनकर बुद्धिमान हो जाओ। कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। कहता है कि वह मनुष्य धन्य और महान है जो मेरी बात सुनता है। परमेश्वर कहता है कि देख, वह व्यक्ति मेरी दृष्टि में धन्य और महान है जो मेरी बात सुनता है। और कहता है कि वह धन्य और महान है जो मेरी बात सुनता है। और कहता है कि वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है और रात दिन, यानी जो मेरी डेवढ़ी पर खड़ा रहता है, मेरी डेवढ़ी पे, मेरे शरण में, मेरे स्थानों में। कहता है, जो रात दिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कहता है, मेरे द्वारों के खंभों के पास हमेशा दृष्टि लगाए रहता है। हमेशा परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाए रहता है। परमेश्वर के घर, परमेश्वर के भवन की तरफ जो ध्यान लगाए रहता है। कहता है, वह मनुष्य मेरी दृष्टि में धन्य है। कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता वह जीवन को पाता है। क्योंकि कहता है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई व्यक्ति मुझे पाता है ना, वो अपने के लिए जीवन पाता है।
और यहोवा उसे प्रसन्न करता है। और परमेश्वर क्या करता है? उसे खुश करता है, उसे प्रसन्न करता है। परंतु कहता है कि जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। कहता है परंतु जितने लोग मेरे खिलाफ अपराध करते हैं वह अपने ऊपर उपद्रव पैदा करते हैं। कहता है जितने मुझसे बैर रखते हैं मृत्यु से प्रीति रखते हैं। कहता है जितने लोग मुझसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, वह मृत्यु से प्रेम जोड़ते हैं। कहता है कि जितने लोग मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रेम रखते हैं, और जितने लोग मेरी सुनते और मेरी मानते, मेरे डेवड़ी पे खड़ा रहते, रात दिन मेरे खंभों को निहारते। कहता है कि वे क्या करते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान होता है। मेरे प्यारे बहन बहन, यदि सच में आप भी परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान बनना चाहते हैं तो जरूर है कि आप परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंता हाथों को नीचे बढ़ा ताकि इनके शरीर को स्पर्श कर के शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकले। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की सामर्थ बरसा, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे अलौकिक काम प्रकट होने पर। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनमें से कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनकी सारी बीमारियां बाहर निकले। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए। जिसकी आंखों में तकलीफ है आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें, सर में तकलीफ हो सर की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई बीमारी हो नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में बीमारी हो मुंह की बीमारी, गले में कोई तकलीफ हो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द हो जलन हो बिल्कुल नष्ट हो, पेट की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके घुटने में दर्द हो घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर से हर दुख हर तकलीफ हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्मा निकले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जितने ही परमेश्वर तेरे नाम से नौकरी की तलाश में नौकरी मिली, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जिसके जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके लिए कि उनका जीवन तेरी आशीष से भर जाए, उनके घर का भंडार सदा भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, इनमें जो तेरी सेवा करने वाला है हे परमेश्वर, उसके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला तू प्रभु अपनी भारी युक्तियों से भर और आशीष दे की भली बात चंगाई कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते लिबा सखा रंदो सोलो रे बा सखा लावा सिंदूर अबलबा सिंदे शबलबा सखा वरंदवा सिंदले रे बांदला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर के ऊपर उतरे, हर कोई जितने लोग आशीष को ग्रहण करें उनके जीवन में बड़ा चमत्कार मिलेगा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पर बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।